हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का एफपीओ जस्ट अभी ओवर हो चुका है। 12 से 13 रुपए के ऊपर शेयर अवेलेबल था और काफी ज्यादा लोगों ने उसको सब्सक्राइब भी किया हुआ है। और जैसे ही उस एफपीओ की अनाउंसमेंट हुई थी, ये शेयर 26 रुपए से टूटना शुरू हो चुका था और आज भी 18% की मतलब 18 रुपए पर आ चुका है। 5.5% की गिरावट है। जिस दिन एफबीओ इनका लॉन्च भी हुआ था, उस दिन भी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर यस बैंक में क्या करना चाहिए। काफी लोग कहते हैं कि रॉकेट बन जाएगा, रॉकेट बन जाएगा। क्या वाकई में शेयर एक बड़े लेवल तक जा सकता है कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 18 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 34% की गिरावट है। आप देखिए, एफपीओ की जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी, 26 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था। एक भयंकर गिरावट आई, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपको 12 से 13 रुपए के ऊपर शेयर मिल रहा होगा तो 26 रुपए का शेयर की गिरावट तो आनी तय थी। और ये वो वक्त था जब मैंने कम से कम 2 वीडियोस बनाए थे इस टाइम होराइजन में। ये 26 रुपए से का जो शेयर है, तब से लेकर अगर ये 18 रुपए तक आया, तब तक मैंने 2 वीडियो बनाए थे बीच में। और मैंने कहा था कि अवॉइड करो इसे, अभी खरीदारी मत करो। अगर आपको एफपीओ में मिलता है 12-13 रुपए पर, अगर आपको मिलता है तो ही आप खरीदारी करो। रिस्क लो एक ही लॉट खरीदने का, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि बाद में लेकर थोड़े टाइम में इसको बेच दो। इस प्राइस पर मैंने बाइंग की एडवाइस नहीं दी। रीजन आप खुद देखते हो, काफी नीचे ये शेयर जा चुका है, अभी भी नीचे जाने की इसके चांसेस है। और जब मैंने 2 वीडियो बनाए थे, काफी लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे कि ऐसा कुछ नहीं है बैंक में, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बैंक की बैलेंस शीट धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, ये अब यहाँ से रॉकेट बनेगा। काफी सारी चीजें कमेंट पर आई थी। लेकिन मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू उनसे अलग है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी उनसे अलग रहेगा। आपको कमेंट में लिखना है तो आप कमेंट में लिखकर और 2-3 गालियां लिख सकते हो। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि यस बैंक अभी भी उस सिचुएशन में नहीं पहुंचा है कि यहां से ये बाउंस बैक करेगा। अभी ये गिरावट के जोन में है, ठीक है, यहाँ पे समझना होगा। अभी भी ये गिरावट के जोन में है और अभी भी कुछ वक्त के लिए गिरावट के जोन में रहेगा। ये मैं मानता हूं, अभी भी गिरावट के जोन में रहेगा। लेकिन हाँ, एक वक्त के बाद लॉन्ग टर्म में जरूर ऊपर उठ ये उछल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 18 रुपए के ऊपर, 17 रुपए के ऊपर खरीदारी कर ले। ये एक सही डिसीजन नहीं होगा। आपको बॉटम फिशिंग करना है तो अब जब नीचे जाए, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और नीचे जा सकता है, कि इस प्राइस पर बाइंग आपको करनी चाहिए। ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 80% की भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है। 96 रुपीज से कंटिन्यूअस शेयर नीचे टूट रहा है। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में 94% की गिरावट है। 395 रुपए के लेवल से शेयर कंटिन्यूसली नीचे टूट रहा है। जब भी बाउंस बैक किया है तब वापस टूटा है, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरा, फिर बाउंस बैक किया, फिर नीचे गिरा। तो एक बड़ी और कंसिस्टेंट रैली हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। 23,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लार्ज कैप स्टॉक है ये। एनएससी में अगर हम देखें तो 4.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर अब एग्जिट हो चुके हैं। अब प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं बचा है। और जो प्रमोटर थे, मतलब जो राणा कपूर की फैमिली थी, वो अब यहाँ पर प्रमोटर नहीं रहे हैं। और तो और एफआईएल्स भी अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं। 1.66% की होल्डिंग एफआईएल्स ने भी हिस्सेदारी यहाँ पर बेची है। यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक होल्डर में अब आपको देखने को मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 100% का डिविडेंड इन्होंने पिछले साल पे किया था जून महीने में। इस साल कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। पिछले साल 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया था, इस साल डिविडेंड पे नहीं किया है। और मुझे लगता नहीं है कि डिविडेंड पे करेंगे भी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिविडेंड पे होगा। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, अभी भी अच्छी नहीं है। ये आपको यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि आप खुद सोचो, एफपीओ में जब आया था तब लोगों को 12 से 13 रुपए पर शेयर बांटा गया था, ठीक है, 12 से 13 रुपए पर ऑफर किया गया था। अभी शेयर अवेलेबल है 18 रुपए के ऊपर। तो मार्केट आने वाले दिनों में उस प्राइस तक पहुंचने की कोशिश करेगा, उसको एवरेज आउट करने की कोशिश करेगा मार्केट आने वाले दिनों में। यहाँ पर हम अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 66% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं,
21% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 13% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़े मतलब तकरीबन 79% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, उनका मत है कि खरीदारी करो या फिर बने रहो। 21% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह जरूर दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने भी जाए तो सबसे पहले अगर मैं आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाऊं तो पिछले 5 क्वार्टर में पूरी की पूरा सिर्फ नुकसान हुआ है। 3,600 करोड़ का नुकसान मार्च 2020 के क्वार्टर में था। दिसंबर में 18,500 करोड़ का नुकसान, 630 करोड़ का नुकसान सितंबर में। जून में 95 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ था लेकिन वो बहुत कम था। और मार्च 2019 में 1500 करोड़ का लॉस। तो हर बार इनको लॉस हो रहा है। बहुत सारा जो इनका पैसा है वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी इनका पैसा चुका नहीं रहे, जिसमें बड़े बड़े नामी गिनामी लोग शामिल है, जिसमें अनिल अंबानी ग्रुप की कई सारी कंपनीज हैं। इवन सुभाष चंद्रा ग्रुप की जी ग्रुप की भी कई सारी कंपनियां यहाँ पर शामिल है, जो पैसा ले तो लिया है लेकिन चुका नहीं रहे हैं और उसका एनपीए में कन्वर्ट यहाँ पर हो रहा है। शेयर होल्डिंग में आप खुद देखो, प्रमोटर के पास अब कुछ भी नहीं है। 13% की जो होल्डिंग थी आज 0% हो चुकी है। मतलब सारी की सारी होल्डिंग प्रमोटर बेचकर एग्जिट हो चुके हैं। सारी की सारी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर ने बेच दी है। एफआईज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जून के क्वार्टर में लेटेस्ट में एफआईज खुद यहाँ से भाग रहे हैं। 26% की होल्डिंग थी, 15% रही, फिर 1.86%, अब 1.66%। धीरे धीरे एफआईज भी यहाँ से निकल रहे हैं। जैसे ही थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली, सबसे पहले एफआईज यहाँ से निकल गए। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 1.67% की होल्डिंग है, 9% की होल्डिंग ओन करते थे। म्यूचुअल फंड भी 9% की होल्डिंग ओन करते थे, 0.56% की होल्डिंग है। अगर इतना ही चमत्कारी शेयर है तो आप खुद सोचो कि इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड और एफआईज इसमें हाथ डाल ही नहीं रहे। कोई बड़े फंड हाउस यहाँ पर हाथ नहीं डाल रहा है, ये हमें यहाँ पर देखना है। एफपीओ में लोगों ने खरीदारी की क्योंकि 12 रुपए के ऊपर शेयर अवेलेबल था। और जिन लोगों ने खरीदारी की है ये वो लोग हैं जो मैंने खुद भी कहा था कि एफपीओ में अगर आप चाहे तो एक छोटा सा लॉट, 1000 शेयर का एक छोटा सा लॉट आप खरीद लेना। एक ही लॉट आप खरीद सकते हो, वो भी रिस्क लेने के लिए। उससे ज्यादा बड़ा लॉट मत खरीदना, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। खरीदने के बाद जैसे ही बेचने का मौका मिले बेच भी देना। ये मैंने खुद कहा था जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बना था, जब एफपीओ को लेकर अनाउंसमेंट हुई थी। ये मैंने उस वक्त कहा था और अभी भी मैं उसी के ऊपर कायम हूं। अगर आपको 12-13 रुपए के ऊपर शेयर मिला है, आप चाहे तो बेच कर मुनाफा वसूली कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, 18 रुपए के ऊपर मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, ना ही मैं 17 रुपए के ऊपर खरीदारी करने की सलाह दूंगा, ना ही मैं 16 पे दूंगा, ना ही 15 पे दूंगा। मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी उस प्राइस तक पहुंचने की कोशिश करेगा जिस प्राइस पर एफपीओ लॉन्च हुआ था, मतलब 12 से 13 रुपए। तो मुझे लगता है कि 12 से 13 रुपए तक अभी भी शेयर जा सकता है। तो तब तक तो मैं यहाँ पर बाइंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तब तक मैं यस बैंक में बाइंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अवॉइड करने की सलाह है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही कम वक्त में शायद ये शेयर आपको 15 रुपए से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा, बहुत ही कम वक्त में। आने वाले दिनों में शायद और नीचे जा सकता है। मैं मानता हूँ कि बैंक ने एक बहुत बड़ा पैसा एफपीओ के जरिए जुटाया है, लेकिन आपको यहाँ ये भी समझना होगा कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी शेयर्स की यहाँ पर मार्केट में डंप भी हुई है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो यस बैंक के लिए अभी भी सिचुएशन उतनी खास, उतनी अच्छी नहीं है। बैंकों ने इससे पहले पैसा लगाया था, 10,000 करोड़ रुपए बैंक से जुटाया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी एसबीआई बैंक ने खरीदी थी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदी थी। उसके बाद कई सारी बैंक आ गई थी उसको रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन उनको 10 रुपए के भाव से शेयर ऑफर हुआ था। इस बार नॉर्मल पब्लिक को, मतलब सबको 12 रुपए के भाव से शेयर ऑफर हुआ है। तो अपनी उस ओरिजिनल प्राइस तक पहुंचने की ये कोशिश करेगा। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करने की मैं यहाँ पर सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, पहली चीज, खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा। जिन्होंने खरीदा है बड़े लेवल पर, जिन्होंने खरीदा है होल्ड करके रखा है, तो उनको मैं कहूंगा कि वो चाहे तो अभी भी निवेशक यहाँ पर रह सकते हैं। और हो सकता है कि शायद 10 रुपए के बाद या फिर 12 रुपए तक पहुंचने के बाद एक थोड़ा सा बाउंस बैक, एक मूव आपको देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म लगेगा, बहुत लंबा वक्त लगेगा अब यस बैंक को रिकवर करने के लिए। ऐसा नहीं कि बैंक बर्बाद हो जाएगा, जी नहीं, बर्बाद नहीं होगा, बना रहेगा ये बैंक, लेकिन एक लंबा वक्त लगेगा इसको रिकवर करने के लिए। रिकवर करने के लिए लंबा वक्त लगेगा, तो आपका पैसा उतने वक्त के लिए होल्ड पे चला जाएगा।
तो मैं यही कहूंगा, खरीदारी करने का रिस्क अभी मैं नहीं दूंगा। खरीदारी की है, बहुत बड़े लेवल पर खरीदारी की थी आपने, तो आप चाहे तो बने रह सकते हैं, लेकिन आपको लंबी दूरी के लिए यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। फ्रेश बाइंग इस प्राइस पर मत करना। एफपीओ में एक ही लॉट की मैंने आपको खरीदारी करने की सलाह दी थी, और वो भी अगर आपको बेचने का मौका मिले तो आप चाहे तो मुनाफा वसूली कर सकते हो वहां से। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।